ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब नारुतो शिकमारू और चोजी को कन्विंस कर रहा होता है, तब साई कुछ ऐसा करता है जिससे एक खतरनाक बीस्ट उन तीनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन चोजी अपने एक्सपेंशन jutsu से उसको रोक लेता है। अब आगे तो पहले सीन में नारुतो शिकमारू को बोलता है, शिकमारू मैंने इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा, आखिर ये बंदा है कौन? जिसमें शिकमारू कहता है, पता नहीं नारुतो, लेकिन पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस पर हमला करो। जिसमें नारुतो कहता है, बेशक। शिकमारू के कहते ही नारुतो तेजी से साई की ओर दौड़ता है। नारुतो को अपनी तरफ आते देख के साई अपने एक स्क्रोल को निकालकर बड़ी तेजी से 6 बीस्ट की ड्राइंग कर देता है। तो जब नारुतो उसके पास पहुंचता है तो वो 6 बीस्ट उस स्क्रोल में से बाहर निकल आता है और एक साथ सभी नारुतो पर हमला करते हैं, लेकिन शिकमारू अपने शैडो स्टिचिंग jutsu से उन 6 के 6 बीस्ट को एक साथ रोक लेता है। और जब मौका देखकर नारुतो अपनी कुनाई से उस पर हमला करता है, तब साई अपने छोटे कताना से नारुतो के उस हमले को ब्लॉक कर देता है। नारुतो कहता है, आखिर तुम हो कौन? जिसमें साई मुस्कुराकर कहता है, नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम मुझसे ज्यादा कमजोर निकले। जिसमें नारुतो कहता है, क्या कहा? साई फिर से कहता है, तुम्हारी पतली आवाज से ये पता चलता है कि तुम एक लड़की हो। जिसमें नारुतो कहता है, तेरी माँ की। तभी साई देखता है कि शिकमारू का शैडो उसकी तरफ आ रहा है, जिसके कारण वो उससे बचने के लिए दूर हो जाता है। जिसके बाद साई कहता है, फिर मिलेंगे हम। और ये बोलने के बाद वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर टीम 10 की तीसरी मेंबर इनो आ जाती है। इनो कहती है, चोजी अच्छा हुआ तुम मिल गए, जल्दी आओ, हमें आसुमा सेंसे के साथ मिशन पर जाना है। जिसमें चोजी कहता है, इनो दरअसल किसी अजीब बंदे ने हम पर हमला कर दिया था। जिसमें इनो कहती है, एक मिनट, वहाँ कौन खड़ा है? जिसमें जोजी कहता है, अजीब बंदे से मेरा मतलब नारुतो नहीं है। जिसमें इनो कहती है, क्या कहा? नारुतो? हे नारुतो, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद मिले। जिसमें शिकमारू कहता है, अरे यार फिर से शुरू हो गई, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर सिजुने का डर होता है कि मिशन के दौरान कहीं नारुतो बेकाबू ना हो जाए। लेडी सुनाते ने उसकी बात नहीं मानी, इसीलिए सिजुने नारुतो को लेकर इस मिशन के दौरान फिर से सोचने के लिए 2 एल्डर्स को यहाँ पर लाती है। उन दोनों एल्डर्स को देखकर सुनाडे कहती है, सर मैम अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जिसमें ये बुढ़िया कहती है, सुनाडे क्या तुम नारुतो उज़ुमाकी को अकात्सुकी जैसे खतरनाक मिशन पर जाने दे रही हो? जिसमें सुनाडे कहती है, ये बात आप तक कैसे पहुँची? जिसमें वो बुढ़िया कहती है, सिजुने ने हमें सब कुछ बता दिया है। जिसमें सुनाडे कहती है, क्या सिजुने? जिसमें सुनाडे कॉन्फिडेंट होकर बोलती हैं, हाँ ये बात 100% सच है। जिसमें ये बुढ़ा कहता है, देखो सुनाडे, नारुतो को इस तरह के मिशन पर मत भेजो जहाँ पर आकात्सुकी का खतरा हो। जिसमें ये बुढ़िया कहती है, मेरी मानो तो उसे जितना कम हो सके उतना मिशन दो और इसके अधिकारों पर भी पाबंदी लगा दो, समझ गई ना तुम सुनाडे? जिसमें लेडी सुनाडे कहती है, हरगिज़ नहीं। जिसमें बुढ़िया फिर से कहती है, सुनाडे नारुतो कोई मामूली लड़का नहीं है, वो एक जिनचुरी की है। जिसमें बुढ़ा कहता है, अक्लमंदी इसी में है कि उसे विलेज में रखकर उसकी निगरानी की जाए। जिसमें सुनाडे कहती है, मुझे पता है कि आप दोनों को विलेज की बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन उस लड़के पर इतनी ज्यादा पाबंदियां ठीक नहीं। जरा सोचो, अगर नारुतो विलेज में ही रहा तो आकात्सुकी तब भी उसका पीछा करेंगे। अगर आप भूल गए तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि सिर्फ 2 आकात्सुकी सैंड विलेज में घुसकर सभी के सामने से उनके काजे कागे को हराकर विलेज से उठाकर ले गए थे, और नारुतो को पकड़ने के लिए भी वो कुछ ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर नारुतो हर वक्त अलग अलग जगहों पर जाता रहेगा तो दुश्मन एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता नहीं लगा पाएंगे। जिसमें ये बुड्ढा कहता है, ठीक है अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, लेकिन नारुतो जिस टीम में रहेगा उस टीम में एक नया मेंबर हम तय करेंगे। जिसमें लेडी होकागे कहती है, ठीक है फिर। जिसमें ये पागल बूढ़ी कहती है, डांजो तुम यहाँ पर आ सकते हो अब। उस बुढ़ी के ऐसा कहता ही ये पट्टीबाज बुड्ढा यहाँ पर एंटर करता है। ये पट्टीबाज कहता है, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए शुक्रिया। जिसमें लेडी होकागे कहती है, तुम? जिसमें दांजो कहता है, बहुत अरसे बाद मिले लेडी सुनाडे। जिसमें सुनाडे कहती है, तुम यहाँ हो मतलब वो नया मेंबर फाउंडेशन से होगा। जिसमें दांजो कहता है, ऐसा ही कुछ। जिसमें लेडी होकागे कहती है, देखो तुम जिसको लाना चाहते हो लाओ, लेकिन उस टीम का कैप्टन तो मैं ही चुनूंगी। जिसमें दांजो कहता है, लेडी का हुक्म सराखों पर। जिसमें ये दूसरा वाला बुड्ढा कहता है, अब सब कुछ हमारे मुताबिक रहा सुनाडे, अब मिशन करने के लिए तुम नई टीम भेज सकती हो। वह सब कुछ तय होने के बाद भी सुनाडे को इस आदमी जिसका नाम डांजो है, इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये एक नंबर का कमीना है। मैं पहले ही बता दूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए टीम 7 के नए कैप्टन के रूप में सुनाडे एक अनबू ब्लैक ऑप को हायर करती है, जो कि ककाशी सेंसे की तरह ही ताकतवर और माहिर है। सुनाडे उनको यहाँ पर बुलाकर बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम टीम 7 के नए कैप्टन के रूप में ककाशी की जगह लो। जिसमें यह बंदा कहता है, ककाशी सर की जगह लेना ये तो मेरे लिए बहुत ही फर्क की बात है। जिसमें लेडी होकागे कहती है, लेकिन याद रखो एक बात, तुम्हारा काम सिर्फ कैप्टनशिप करना नहीं बल्कि वो दूसरा मेंबर जो कि दांजो के फाउंडेशन से होगा उस पर नजर रखना भी है।
वैसे तुम आज से नकाब हटा सकते हो। जिसमें वो आदमी नकाब हटाकर कहता है, शुक्रिया मैम, वैसे मैं समझ गया मुझे आज से क्या करना है। जिसमें सुनारे कहती है, इस मिशन के दौरान तुम्हारा नाम होगा यामाटो। उसके बाद पिछले दिन सुबह के समय जब नारुतो और साकुरा टीम के नए मेंबर्स का इंतजार कर रहे होते हैं, तब यामाटो और साई एक साथ रूम में एंटर करते हैं और उसे देखकर नारुतो कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने हम पर हमला किया था। जिसमें साकुरा बोलती है, नारुतो क्या तुम इसे जानते हो? जिसमें नारुतो बोलता है, हाँ अच्छी तरह से, कल जब शिकमारू और मैं बात कर रहे थे तब इसने हम पर हमला किया था। जिसमें यामाटो सेंसे कहते हैं, शांत हो जाओ नारुतो। जिसमें नारुतो कहता है, अरे हाँ कहीं आप? जिसमें यामाटो सेंसे कहते हैं, हाँ काकाशी सर अभी हॉस्पिटल में हैं, इसीलिए फिलहाल टीम काकाशी का कैप्टन मैं हूँ। हम सब एक ही टीम में हैं, इसलिए आपस में लड़ो मत। जिसमें नारुतो कहता है, अच्छा तो ये हमारी टीम में है। जिसमें साई कहता है, दोबारा तुमसे मिलकर अच्छा लगा नारुतो उजुमाकी, बुरा मत मानना क्योंकि हम दोनों एक ही टीम में हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी ताकत परखना चाहता था। जिसमें नारुतो कहता है, देखो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। जिसमें साई कहता है, पर मैं जान गया कि तुम्हारे अंदर जरा भी ताकत नहीं है, एक नंबर के निकम्मे हो तुम। जो सुनकर नारुतो बोलता है, क्या कहा तुमने? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी तो पहले मैदान में उतर फिर मेरी ताकत देखेगा। जिसमें साकुरा बोलती है, देखो अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे तो किसी ना किसी के हाथों से मार ही जाओगे, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, दोस्त भी नहीं बनेगा। जिसमें साई कहता है, ओह ऐसा है क्या? पर माफ करना, मुझे तुम जैसी बदसूरत लड़की से दोस्ती नहीं करनी। जो सुनकर साकुरा बोलती है, क्या मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। जिसमें यामाटो सेंसे कहता है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था वो भूल गए क्या? ऐसे ही वो तीनों बहस में लग जाते हैं। दोपहर के 3 बजते ही मिशन के लिए टीम काकाशी, जो अभी टीम यामाटो बन चुकी है, मिशन के लिए निकलेगी। लेकिन पिछले मिशन के दौरान नारुतो के साथ जो हुआ उसके बारे में डिस्कस करने के लिए सभी लोग हॉस्पिटल में इकट्ठा होते हैं। तो यामाटो सेंसे काकाशी सेंसे को देखकर बोलते हैं, बहुत दिनों बाद मेरे सर। जिसमें काकाशी से बोलते हैं, डेंजो तुम्हें बहुत दिनों बाद देखकर अच्छा लगा। जिसमें कैप्टन यामाटो कहते हैं, डेंजो नहीं सर, इस मिशन के दौरान मेरा नाम है यामाटो। जिसमें काकाशी से कहते हैं, क्या यामाटो? जिसमें लेडी होकागे कहती है, काकाशी मैंने इसे यहाँ इसलिए बुलाया है कि पिछले मिशन के दौरान तुमने नारुतो का जो कुछ भी देखा था, यामाटो उन सब के बारे में जाने। जिसमें यामाटो सेंसे कहते हैं, हाँ नारुतो उजुमाकी के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। जिसमें काकाशी से कहते हैं, रुको उससे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम जानते हो कि नारुतो उजुमाकी के अंदर नाइन टेल फॉक्स सील है? जिसमें यामाटो सेंसे कहते हैं, हाँ जानता हूँ। तभी जिरा सेंसे कहते हैं, कभी कभार नाइन टेल फॉक्स का चाकरा नारुतो के अंदर से बाहर निकलता है और उसके पूरे शरीर को ढक लेता है, मतलब नाइन टेल फॉक्स जैसा दिखने लगता है वो। काकाशी से बोलते हैं, जब उसके इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं तब नाइन टेल फॉक्स का चाकरा उसके सील के लूप्स में से बाहर निकलता है। पिछली बार तो मैंने जिराय सेंसे के दिए हुए उस चीज से उसके चाकरा को 2 टेल्स में ही दबा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता उस वक्त। जिसमें जिराय सेंसे कहते हैं, क्या तुमने अभी कहा दूसरा पूछ? जिसमें काकाशी से कहते हैं, हाँ और मैं जानना चाहता हूँ आपने कितने टेल्स देखे हैं? जिसमें जिराय सेंसे कहते हैं, उस दिन जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरे सामने खुद मौत खड़ी है, खुद गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी मेरे सामने खड़े हैं। हाँ मेरी मौत, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मैंने नारुतो के 4 टेल्स देखे थे। मैंने बड़ी ही मुश्किल से उसे किसी तरह से कंट्रोल किया, लेकिन लगभग मैं मारा गया था। जिसमें काकाशी से कहते हैं, तो क्या हम ये मानते चले कि धीरे धीरे नारुतो नाइन टेल फॉक्स जैसा बनता जा रहा है? जिसमें जिरा सेंसे कहते हैं, हाँ यही सच है। या दूसरी तरफ मिशन पे जाने से पहले साई अपनी बैग पैकिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने एक पिक्चर बुक को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। साई फाउंडेशन नाम के एक लीव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है जिसको लीड करता है दानजो शिमुरा। तभी उसी वक्त फाउंडेशन का एक दूसरा मेंबर उससे मिलने के लिए आता है। वो बोलता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, दानजो ने ये तुम्हें दिया है और उसने कहा है कि यही तुम्हारा असली मिशन है, लो इसे खोल कर देखो, तुम्हें क्या करना है तुम समझ जाओगे। जिसमें साई कहता है, समझ गया मैं। जिसके बाद वो बंदा फिर से कहता है, याद रखो कि फाउंडेशन का मिशन पूरा होने के लिए तुम्हारा ये सीक्रेट मिशन पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम किसी भी हालत में नाकाम नहीं हो सकते। जिसमें साई कहता है, जानता हूँ। जिसमें वो बंदा फिर से कहता है, ठीक है लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पास अभी भी ये किताब क्यों है? जिसमें साई कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जिसमें वो दूसरा बंदा कहता है, मतलब है, हमारे फाउंडेशन में किसी का कोई नाम नहीं होता, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता, किसी का कोई इमोशन भी नहीं होता। जिसमें साई कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, हमारे फाउंडेशन के ना कोई नाम होता है, ना इमोशन, ना पास्ट, ना फ्यूचर, बस होते हैं तो मिशंस। जिसमें वो बंदा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम हमारे फाउंडेशन के उम्मीद हो, हमें निराश मत करना, फाउंडेशन जिंदाबाद। जिसमें साई भी कहता है, फाउंडेशन जिंदाबाद। उसके बाद वो निंजा गायब हो जाता है और हमारी न्यू टीम 7 फाइनली मिशन पर जाने के लिए मेन गेट पर इकट्ठा होते हैं। और इसी पॉइंट पर वीडियो की एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारी वीडियो में और मेरे तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में तो पता चला